So the topic for today will be segment trees. Okay, we'll go step by step. How many of you understand what is a segment tree? First of all, any idea about it? Okay, let's hop on to this. So first of all, try to understand what is a segment tree. A segment tree, like the name suggests, it's a tree, but a different kind of a tree. So what does this tree do generally? See, what questions, the basic question that we will be doing to understand segment trees basically revolves around that it actually, one thing, it has a tree structure. Okay, another thing is that on what principle it works on. Okay, so basically it uses divide and conquer principle. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. मुझे याद है मैंने खुद डिस्कस किया था. अभी इस पर बाद में आएंगे कि ये वाली अल्गोरिथम पे बेस्ड कैसे है. पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है इसमें. ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई. अब मेनली हम सेगमेंट ट्रीज यूज क्यों करते हैं. देखो, हमें क्या होता है कि एक रेंज गिवन है. मान लो क्या, यही हम लोग करेंगे भी. एक एरे आपको गिवन है. ठीक है, एक एरे है 0, 4, 3, 2, 10, ऐसा कुछ एरे गिवन है. अब कोई रेंज दिया आपको इंडेक्स के बेसिस पे, जैसे कि मान लो 0 से लेके 3 इंडेक्स तक जो भी नंबर्स आते हैं उनका सम नोड स्टोर करेगा. ठीक है, फिर किसी ने बोला कि यार 0 से लेके 2 तक का सम कोई और नोड स्टोर करे. फिर किसी ने बोला यार 1 से लेके 3 इंडेक्स तक के जो भी नंबर्स हैं उनका सम कोई और स्टोर करे. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि सेगमेंट ट्रीज इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट इट इज यूज्ड टू स्टोर व्हाट, सम ऑफ रेंजेस, सम ऑफ रेंजेस. ठीक है, अब वो रेंज जैसे इस टाइम एरे की थी, वो रेंज किसी भी चीज की हो सकती है. बेसिकली वी कॉल इट एज अ क्वेरी. फिलहाल ये एक नंबर एरे का रेंज है. कल को मान लो कोई कैरेक्टर्स होते तो वो कैरेक्टर्स का भी रेंज हो सकता था. तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू स्टोर द रेंज, द सम ऑफ रेंज ऑफ द क्वेरीज. ये बात समझ आई सबको. मतलब ये बेसिकली दिस इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड में सेगमेंट ट्री का यूज क्या है. ठीक है, एक ये चीज हो गई. देन जैसे बहुत बार होता है कि एलसीएम और जीसीडी जो होता है उनका रेंज का उसका सम आपको स्टोर करना है. तो इस तरह के ऑपरेशंस हम सेगमेंट ट्री में परफॉर्म करते हैं. अब हम सेगमेंट ट्री का स्ट्रक्चर समझेंगे. ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. लेट मी जस्ट चूज वन एरे. ठीक है, एंड देन उससे मैं आपको समझाऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है. Which array can we take? Let me see if we have one good array at LeetCode. और ठीक है, एक array given है, ये ले रही हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल समझते रहना. देखो, स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स अगर मिस हो गए ना फिर ट्री समझ नहीं आएगा, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड. तो अभी मैं एक ये इस टाइप का एरे ले रही हूँ. अब इस एरे से आप ये समझना कि हम सेगमेंट ट्री कैसे बना रहे हैं. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ. ओके, तो whenever we try to construct a segment tree, हम क्या करते हैं एट एवरी पॉइंट मतलब हर स्टेप पे हम एक काम करते हैं. पहला काम ये है कि डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ्स. 2 हाफ्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन एरे है 0, 1, 3, मैं इसको यहाँ लिखने की बजाय ना यहाँ लिख लेती हूँ. 0, 1, 3, 5, -2 and 3. अच्छा, मुझे ये बताओ इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा. इसका मिड पॉइंट आएगा, ये कितनी लेंथ का एरे है, 6 लेंथ का एरे है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा मिड. ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरे बनेगा जो होगा 0, 1, 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग एरे होगा जो होगा 5, -2, 3. ठीक है, अब इसको फर्दर सोचते रहो. वील कीप फर्दर डिवाइडिंग इट. यहाँ से अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स. 2 हाफ्स में डिवाइड करोगे तो एक में आ जाएगा 0, 1 एंड दूसरे में आ जाएगा आपका 3. इसमें कुछ रिकॉल हो रहा है, कुछ रिकर्जन जैसा काम. चलो रिकर्जन पे बाद में आएंगे, पहले आप इसको समझते रहो. ठीक है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं. अभी डिवीजन समझ आ रहा है सबको कैसे हो रहा है. हम बेसिकली हर स्टेप पे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड उसको करते करते वी आर गोइंग अप अंटिल वी गेट 1 एलिमेंट और नो एलिमेंट. ठीक है, एक सेकेंड. ये अब ये था 0, इसको फर्दर डिवाइड करा, आई फाउंड 1. हियर आई डिवाइडेड, आई गॉट 1. देन इधर तो 3 रहेगा,
इधर डिवाइड किया तो आया 5, इधर डिवाइड किया तो आया -2, इधर डिवाइड करा तो वो 3 ही था, 3 ही रह गया। ठीक है, अब हर पॉइंट पे हमने इसको बेसिकली एक तरह से वी हैव डन सेम थिंग रिपीटेडली अंटिल वी गॉट वन एलिमेंट। ये बात सही है। तो क्यों जहां हमें दिख जाए कि रिपीटिंग सब प्रॉब्लम है, दैट्स वेयर रिकर्जन कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, तो रिकर्जन का एरे पर रिकर्जन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे उसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं जब तक हमें बेस कंडीशन होगी, जब तक एरे में एम्प्टी ना हो जाए या एक एलिमेंट बचाओ, दैट मींस आपका वहां का रिकर्जन कंप्लीट हो गया। ठीक है, करते करते हम कर क्या रहे हैं, देखो हम तब तक कर रहे हैं जब तक रेंज इक्वल ना हो जाए। रेंज का क्या मतलब है, लेफ्ट से लेकर राइट। ठीक है, तो लेफ्ट भी इस एक इंडेक्स पे पॉइंट करेगा और राइट भी एक इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। सेम गोज विद दिस, लेफ्ट भी एक इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, राइट भी एक इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या ये सेगमेंटरी है? नहीं, सेगमेंटरी नहीं है, मैं समझाती हूँ अब नेक्स्ट क्या होगा। ये तो हो गया आपका डिवीजन वाला काम। अब इससे हम करेंगे कंस्ट्रक्ट अपने सेगमेंटरी को। कंस्ट्रक्शन वाला काम देखो कैसे होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ रहा है अभी? मतलब अभी तो हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा है, दिस इज नथिंग। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका जो एग्जांपल लिया था ना, एक काम करती हूँ, मैं क्या सोच रही थी, इफ आई कैन, ओके, इसी में मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ट्री, आई एम थिंकिंग मैं इसी में ही आपको शो कर दूंगी। ठीक है, लेट्स टेक हियर ओनली। तो अब आपने पहला स्टेप देखा डिवीजन का, हमने कहा रिकर्सिवली डिवाइड अंटिल हमारी रेंज, चाहे इसको रेंज के नाम से समझ लो, चाहे इसको ऐसे समझ लो कि जब तक एक एलिमेंट ना बचे आप अपने ट्री को फर्दर डिवाइड कर देगा। लेकिन अभी सेगमेंट ट्री नहीं बना, तो सेगमेंट ट्री बनेगा कैसे, वो चीज ध्यान से देखना। देखो, वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग, सेगमेंट ट्री का काम होता है एक पर्टिकुलर रेंज के सम को स्टोर करना। जैसे इधर तो हम यही काम कर रहे हैं, तो रेंज हमारे केस में क्या है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ इस वाले एरे की बात करूं, फिलहाल एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, एक, तो लेफ्ट भी इसी पे ही पॉइंट करेगा, राइट भी इसी पे ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट से लेके राइट तक कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, उसका सम क्या है, 0। तो वो सम, अरे 2 बार लिख दिया, तो वो सम, इसका सम अगर मैं करूं तो वो सम हम इस नोड पर स्टोर कर देंगे। जो मैं सम से लिख रही हूँ ना, वो एक्चुअली धीरे धीरे सेगमेंट ट्री बनाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द ओनली वैल्यू इन योर एरे। ओके, तो अब हम यहाँ पे हम सेम काम सबके लिए करेंगे, थोड़ा थोड़ा। अब आप मेरे हिसाब से गेस भी कर लोगे कि एक्चुअली ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर, एक ही स्टेप से आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। तो अगर मैं सिर्फ ये सारी क्या है, अच्छा चलो ये सारी क्या है, ये है आपकी लीफ नोड्स। स्क्रीन वगैरह सब शेयर्ड है ना, एवरीथिंग इज गुड राइट? ओके, ये आपकी लीफ नोड है, ये वाला लेवल सारा लीफ नोड का है। तो लीफ नोड्स को अभी हम फिल कर रहे हैं फॉर सेगमेंट ट्री। अब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो ब्लू से मैं लिख रही हूँ ना, वो आपके सेगमेंट ट्री का नोड रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि ये वाले नोड में 0 आ जाएगा, ये वाले नोड का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 1। इस वाले नोड की बात करूं तो इसका सम है 3, तो ये 3 स्टोर करेगा। इसका सम, अब मैं सम नहीं लिख रही हूँ, मैं जो ब्लू से लिख रही हूँ वो टोटल सम ही है, ये -2। ठीक है, ये आपका आ गया 3। ये बात समझ आ रही है सबको? ये अभी लीफ लेवल जो नोड्स हैं उनको हमने सेगमेंट ट्री की नोड्स बना दी हैं और उनकी वैल्यूज क्या है वो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, ओके। क्योंकि लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों ही एक नोड, एक ही वैल्यू पे पॉइंट कर रहे थे, तो वहां से लेके वहां तक का जो भी सम है हमने वो स्टोर करना है। चलो अब इस नोड की बात करें, यहाँ पे तो हमने रिप्रेजेंट करा था कि ये एक रेंज है और उस एरे की रेंज में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे। बट जब हम बात करेंगे इस नोड की, यानी कि ये जो पेरेंट नोड है, इन दोनों चाइल्ड का जो है पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड स्टोर क्या करेगा, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि इस वाली रेंज से, यानी कि लेफ्ट इस पे पॉइंट करेगा एंड राइट इस पे पॉइंट करेगा,
तो लेफ्ट से लेके राइट तक जो भी वैल्यूज आपकी एरे में है उनका सम यहाँ पे आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं एरे में जाके आइटरेट करूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका जो चाइल्ड नोड होगा, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, वो दोनों बेसिकली इंडिविजुअल सम रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हाफ का राइट हाफ का। तो मैं उनसे सम उठा लूंगी, इजंट इट? अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का सम यहाँ पे लिख दूं तो वो सम क्या बनेगा? 1 + 0 1। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, मैं बाकी चीजें हटा दे रही हूँ। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है, लॉजिक बिल्ड हो रहा है सबका। तो इस नोड पर जो वैल्यू आगे अटकेगी वो होगी 1। इतना समझ आ रहा है सबको? तो हमने किया क्या, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को मर्ज करा। मर्ज कैसे किया? वी एडेड लेफ्ट चाइल्ड टू राइट चाइल्ड। ठीक है, एंड दैट eventually represents the sum of all the values within the range of left to right, where left points on this value and right points on 1 वाले इंडेक्स को। ठीक है, मुझे पहले ये बताओ, अभी तक जो जो बता रही हूँ लॉजिक बिल्ड हो रहा है, समझ आ रहा है? एक बार मैं आप लोग की चैट देख लेती हूँ, कहाँ चली गई? Q&A. Yes, yes. शिवांश, got it? Very good. Good, Anonymous. अभी तक guys tell me, खान, very good. So there are almost 39 people. 35 लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए मिनिमम, whether yes, no, if no then tell me what is the doubt. अभी तक I think अभी तक हमने कुछ इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं डिस्कस करी है। It is all about basics, step by step. समझ आ जाएगा तो everything is gonna be very easy for you. ठीक है, रुपेश, अरविंद, सुजल, very good guys, very good. गुड, वेरी गुड। तो बस अगर इतना यहां तक समझ आ गया है, आई डोंट नो शिवांश, क्या आप लोग के सारे टॉपिक्स हो गए हैं? अगर आप लोग की लास्ट क्लास है तो फिर तो आई एम गोइंग टू मिस यू गाइस अ लॉट बिकॉज यू हैव बीन अ वेरी गुड बैच। ओह, सो देन विल हैव सम टाइम इन द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, चलो एक बार ये करते हैं, आज की क्लास ज्यादा हैवी भी नहीं रखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी यूज होता है, बट काफी लोग सोचते हैं ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का टॉपिक है तो ये डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, बस डीएसए जो हमारा बेसिक डीएसए उसमें इसके प्रॉब्लम्स कम होते हैं, तो इस वजह से यू डोंट गेट टू यूज दिस कॉन्सेप्ट मच। नहीं तो अभी आई एम वेरी श्योर इसी पॉइंट पर आप सबको समझ आ चुका होगा कि ये सेगमेंट ट्री इस टाइम कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। आई थिंक आप बाकी सारी नोट्स खुद से फिल कर पाओगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला नोट तो हमारा 3 रहेगा। ठीक है, ये वाला नोट में वैल्यूज आएंगी लेफ्ट प्लस राइट की, तो वो हो गया 5 - 2 दैट इज 3। यहाँ पे आ गया सिर्फ 3। अब ऐसे उसके पेरेंट चाइल्ड को फर्दर भर देंगे हम, विल फिल। तो इसकी वैल्यू यहाँ लेफ्ट यहाँ पे है और राइट यहाँ पे है, तो लेफ्ट से लेके राइट तक का जो सम है वो हमें मिलेगा इसके लेफ्ट चाइल्ड प्लस इसके राइट चाइल्ड को, दोनों को ऐड करने पर। तो अगर मैं लिखूं तो इसका सम क्या बनेगा? अगर आप वैसे भी वेरीफाई करो तो सम होना क्या चाहिए? 0 से लेके 3 तक का सम होना चाहिए 4। तो क्या वही हमें मिल रहा है? यस। अगर हम लेफ्ट और राइट को ऐड कर दे तो सम आ गया हमारा 4। ठीक है, सेम चीज अब इसके लिए होगी। आइडियली सम होना क्या चाहिए? 5 + 3 8 - 2 6, और वही हमें मिलेगा अगर हम लेफ्ट और राइट को ऐड कर देंगे। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे एरे का सम मिल जाएगा, एंड दैट इज द रूट नोड ऑफ योर सेगमेंट ट्री। अगर हम इंडिविजुअली एरे पे भी देखें, हम वेरीफाई कर सकते हैं। 1 + 3 4 + 5 9 - 2 7 + 3 10 आ गया आंसर। तो अब आपका सेगमेंट ट्री कैसे दिख रहा होगा, मैं क्विकली एक शॉर्ट में लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्शन कैसी दिख रही है? Have a look here. So this is how your segment tree is gonna look like. 4 6 1 3 3 3। ठीक है, अब 3 का वापस हम 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है और इस 1 का राइट चाइल्ड 1 है। 3 का लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है क्योंकि 3 ही था, एंड देन इस 3 का लेफ्ट है 5, इस 3 का राइट है -2, एंड इस 3 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल था। तो ये आपका फाइनली सेगमेंट ट्री जाके कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो क्या ये बात समझ आ गई सबको? टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर। वैसे आई एम श्योर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर इतना समझ आ गया फिर आगे हम इसके क्विकली कोड पर मूव करेंगे। ठीक है,
सब रिस्पॉन्ड कर देंगे, यहाँ तक आ गया, हम फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या, जो हमने डिस्कस करा ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है तो लिख दो। वेरी गुड, गुड लिपिका। बिट्टू, रिया, खान, अरविंद, शिवांश, मुकुंद, शीतल, वेरी गुड। आंचल, so I forgot, you all were college students, right? Final year? Okay, you're working professional. A final semester. Very good. Okay, Khan. Sujal second year. Bittu third. Very good. Final year. Good. Anyone got placed already? I'm sure. अभी तो आप लोग प्लेसमेंट के लिए बैठोगे. You must be searching. Very good. देखो डीएसए का मैं एक बात ही बोलूंगी कि आप लोग की लास्ट क्लास भी है, क्लास भले ही आपने कर ली हो, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल कीप प्रैक्टिसिंग। जो भी डिस्कस करें, जिस भी सीरीज में करें आपने, ठीक है, मेक श्योर जो क्वेश्चंस करें ना, क्वेश्चंस ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो करे बिना आपका हाथ साफ नहीं होगा कोडिंग पर, एंड वो नहीं होगा ना तो फिर जब अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आपका माइंड चल नहीं पाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टॉपिक पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप करो। जैसे एरेज है, एरेज पे 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। सेम विद स्ट्रिंग्स, 6 से 8 क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। फिर जैसे स्टैक्स के आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, स्टैक्स एंड क्यूज के 10 क्वेश्चन में आराम से कवर हो जाता है। तो अगर आप 10 भी ले लो तो 10 करके भी काफी होते हैं, ठीक है, एंड हर टॉपिक हो जाएगा। सेम गोज विद डीपी, रिकर्जन के भी 5 कर लो क्वेश्चंस, 6 कर लो, 7 कर लो, मतलब 10 एक ऐसा अमाउंट है कि आपको आना ही आना चाहिए, और वो ऐसे होना चाहिए कि आप देख के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम देख के करा, फिर उसके आधे घंटे बाद दोबारा करो। खुद से कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि फिर कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने आप लोग को शायद रोटेट, मतलब आपको कराया था या नहीं कराया था, रोटेट एरे क्वेश्चन करवाया था, राइट? रोटेट एरे करवाया था मैंने आपको, करवाया तो था नहीं, रोटेट एरे आप लोग को नहीं करवाया। चलो एक्सवाइजेड जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, अगर वो मैंने आपको कराया ट्रिबोनाची कर रहे थे ना हम डीपी में, तो क्या आप फटाफट उसका कोड लिख सकते हो? रिकर्जन कोड भी एंड डीपी कोड भी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पे आ जाए ना, तब समझ लेना आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और जब तक इस लेवल पर ना आओ, आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट एक क्वेश्चन ढूंढती हूँ। क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन गिवन नहीं है इसका ना एग्जैक्टली, तो मेरे को इसके उस पर जाना पड़ रहा है टू क्रिएट अ क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन खुद ही एक्सप्लेन करूंगी, एक बार इनका क्वेश्चन देख लूँ इन्होंने दिया क्या है। अपडेट गिवन एन इंडेक्स IDX, ओके, अपडेट द वैल्यू ऑफ द एरे, ठीक है। और इंडेक्स क्या दिया है इन्होंने, इनका इंडेक्स है 101। अच्छा, इंडेक्स 1 के लिए आपको अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है? अच्छा, तो ये क्या चाहते हैं, एक इंडेक्स गिवन है, अपडेट द वैल्यू ऑफ द एरे एट इंडेक्स IDX, हमें वहां पे वैल्यू v डालना है, ठीक है। तो अगर मैं
अगर आपको एक गिवन आ रही है, खुद ही सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ ताकि आप जो हमने अभी अप्रोच सीखी है ना वो खुद से इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो फिर मैं क्वेश्चन फॉर्म करना चाह रही हूँ। तो व्हाट आई कैन सी हियर इज इफ वी ऐड 100, ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू गिवन है, सुनते रहना। आपको बोला गया है, अब एवरीवन बैक हियर, जैसे गिवन एरे जो था आपका, इस इधर एरे जो इनका है वही ले लेती हूँ मैं, कोई भी ले लो, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं एक नंबर 10 है, ठीक है, उस 10 को आपको एक इंडेक्स दे दिया, आईडीएक्स मैंने दे दिया इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पर ये जो वैल्यू v दी है इसे जाके ऐड करना। अगर इसे जाके आप अपडेट करते हो, ठीक है, तो आपका जो सेगमेंट ट्री है वो पूरा जो भी अफेक्ट होगा, मतलब मान के चलो अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, 10 ऐड कर दूं तो 11 बन जाएगा। अगर ये 11 बन जाएगा तो भाई आपका सेगमेंट ट्री में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ना, क्योंकि सेगमेंट ट्री बना इसी बेसिस पे, उसके चिल्ड्रन का सम डाला है हमने हर जगह। तो इफ आई ऐड 10 एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे ये बन गई वैल्यू 11। ये अगर 11 बन गई तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यहाँ लेफ्ट चाइल्ड लिया था राइट चाइल्ड, तो इसमें भी 11 ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 12। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? तो ठीक है, अब ये वैल्यू अगर 12 हो गई तो वही 10 हर जगह ऐड हो जाएगा, जो जो नोड्स इससे कनेक्टेड है, तो हर उन नोड्स पर अफेक्ट आएगा। ये जो सम पहले 4 था, क्योंकि 3 + 1 था, अब क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, क्यों, बट क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 11 ऐड हो गया है। पर मैं ये देख रही हूँ, ये आपका सम 11 हो गया क्योंकि 10 ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये जो 1 था, 1 में 10 ऐड हुआ तो 11 होना चाहिए ना, 12 क्यों हो गया ये 11 होना चाहिए, वही मैं सोचूं मिस्टेक आ रही है, ये 11 था, ठीक है। तो अब ये कितना, इसमें भी 10 फर्दर ऐड हो जाएगी, जहां पे भी हमने उस वैल्यू को ऐड करा है, अब उससे कनेक्टेड जितनी भी नोड्स है उनमें उतना सम ऐड करना पड़ेगा जितनी ये वैल्यू है, तो ये 14 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 14 बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो ये आपका 20 बन जाएगा, और यही होना भी चाहिए। समझ आ रही हो, समझ आ रही है बात? तो अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं, देखो कौन कौन सी नोड्स अफेक्ट हुई है। द क्वेश्चन इज दैट आई गिव यू एन इंडेक्स एंड आई गिव यू एन एलिमेंट नेम v, तो यू हैव टू ऐड दैट v एट दैट इंडेक्स एंड उसके बाद टेल मी आपका सेगमेंट ट्री क्या बनेगा। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन देख लूं, इसको थोड़ा सोचो आप कैसे कर सकते हो, इसका मैं ढूंढती हूँ सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्शन। सेगमेंट ट्री अगर इतना भी समझ लोगे ना तो सेगमेंट ट्री का बेसिक आपको समझ आ जाएगा। Let me find it. या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो हम वो कर लेंगे। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल गया है, हम उसको करते हैं। इसको भूल जाओ, इसको छोड़ो, जो मैंने बताया प्रॉपर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। इसको थोड़ा सोचना पहले, फिर मैं तो बताऊंगी आपको, ठीक है। जो भी आपको समझ आता है वो करना, मैं क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, अपने आप अटेम्प्ट जरूर करना इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जो करा है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो समझ आ जाएगा आपको फिर। क्योंकि देखो समझना आसान है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना में सोचना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपसे होगा, और मैं कह भी नहीं रही हूँ कि आपको ये करना है, बस आप इतना करो, 5 से 10 मिनट्स ले लो, 10 भी नहीं 5-6 मिनट्स लो, क्वेश्चन को पढ़ के, और ये जो दिया हुआ है आपको इसमें आईडी में, इन मेथड्स को सोचो कि आप कैसे कंप्लीट करोगे बेस्ड ऑन व्हाटएवर डिस्कशन वी हैड। तो पहली चीज आपको क्वेश्चन समझना है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं देखना है कि जो कराया वही है, वो कैसे होगा वो समझने की कोशिश करो, थोड़ा ड्राई रन लगाना है लगाओ, पेन पेपर लो, एंड फिर जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे लेट मी नो, आई डिस्कस, ठीक है।
मैं शेयर कर दे रही हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है लीड कोड वाला प्रॉब्लम, आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लो, अगर दोनों प्रॉब्लम्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना तो लीड कोड पे भी आप अटेम्प्ट, क्वेश्चन समझना है आपको, कोई भी समझ लो, अगर दोनों ही सेम है तो टेक अ लुक, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों आपसे शेयर कर दी हैं, मैं एक बार खुद भी देख लेती हूँ दोनों में फर्क क्या है। Given an integer array handle multiple queries of the following term। चलो क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा लेंदी होने वाला है, करेंगे आराम आराम से, क्योंकि वैसे भी वी हैव टू अंडरस्टैंड सेगमेंट ट्रीज ओनली। ठीक है, अब ध्यान से समझना सब लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। रेंज सम क्वेरीज, यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड q क्वेरीज। अभी देखिए क्वेरीज क्या है। गेट सम क्या कह रहा है कि आपको सम रिटर्न करना है लेफ्ट से लेके राइट तक का। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन में आगे बढ़े, अगर देखा जाए तो ये एक सिंपल एरे का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मेरे को लेफ्ट से लेके राइट तक सम अपडेट करना है तो मैं एक फॉर लूप से भी कर सकती हूँ, एक प्रीफिक्स सम भी ले सकती हूँ और ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, तो सेगमेंट ट्रीज का भी मैंने बताया नहीं आपको। सेगमेंट ट्रीज को करने का फायदा यही है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ log n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, साइज ऑफ द एरे, एंड log n एक्चुअली पता है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हर क्वेरी में log n अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर क्वेरी के लिए आप मैक्सिमम एक ट्री की हाइट तक ही तो जाओगे। जैसे अभी मैंने आपको जब वैल्यू को अपडेट करते हुए बताया था, तो जब मैंने 10 को लीफ में ऐड करा, जिस इंडेक्स पे मुझे ये क्वेरी को मतलब रन करना है, मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को वो इंडेक्स 1 पर वैल्यू को अपडेट करना था। क्या करना था? मेरे को 10 उसमें ऐड करना था। तो उस 10 को ऐड करने के लिए मुझे फर्दर कितने चेंजेस करने पड़े? सिर्फ इतने जितने की आपकी ट्री की हाइट है, उतना ही आप ऊपर गए। तो दैट एक बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होती है? बिग O ऑफ log n। तो दैट इज द रीजन सेगमेंट ट्रीज को जब हम सम रेंज टाइप ऑफ क्वेरी क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं, ये बाकी किसी भी अप्रोच से फास्टर काम करता है। ठीक है, तो अब समझ आया कि ये सेगमेंट ट्रीज बहुत फ्रीक्वेंटली डीएसए में या इंटरव्यूज में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये काफी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है एंड जनरली इंटरव्यूअर्स आर सैटिस्फाइड विद द अप्रोच अगर आप इसे प्रीफिक्स सम से करते। ठीक है, क्योंकि वो भी बिग O ऑफ n में हो रहा है काम, लेकिन हम सेगमेंट ट्री से log n में कर रहे हैं, तो log n तो n से भी छोटा हुआ ना, ये रीजन है। समझ आई ये बात आपको? ओके, तो अब इसको देखते हैं। तो क्वेरीज क्या थी कि एक तो सम, ये तो क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा अपडेट वैल्यू, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट में करा था, हमें सम निकालना भी आता है एक रेंज में L to R एरे में, और उसे अपडेट करना भी आता है, और एरे के किसी इंडेक्स पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी अपडेट करना आता है, और ये दोनों काम हम सेगमेंट ट्री से करना जानते हैं। ठीक है, so you need to calculate the answer for type 1 queries and do the update in the segment tree for type 2 queries। तो अब इसको समझो, यहाँ पे ये आपका गिवन एरे है, क्वेरीज है, सम निकालो इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 2 तक। तो बेसिकली आपको 0 1 2 इतने से इतने तक का क्या करना है, आप सेगमेंट ट्री बना सकते हो, और जो रूट होगा वो रूट में इनका सम ही तो होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस इंडेक्स से लेके उस इंडेक्स तक का अगर आपको सेगमेंट ट्री पूरे का बनाना है, पूरे का बनाओ, वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सम वही रिटर्न कर देंगे जहां पे लेफ्ट हमारा 0 पे पॉइंट करेगा और राइट और उसका सम हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इधर देखो, 0 से लेके 2 इंडेक्स का सम आपको कौन सी नोड पे मिल रहा है? 0 1 2, ये जो है ये रेंज है 0 से लेकर 2 तक की, और इसका जो भी सम था वो था एक्चुअली 4 था ना। तो जब आप उस नोड पर आ जाओ जिस नोड में लेफ्ट ये है 0 है और राइट आपका वो है जो गिवन है क्वेरी में, दैट इज द नोड जहां से आप आंसर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम करना है गेट सम में। अपडेट वैल्यू क्या बोल रहा है कि इंडेक्स 3 पर अपडेट वैल्यू की क्वेरी क्या है कि इस इंडेक्स पर ये वैल्यू अपडेट कर दो, यानी कि इंडेक्स 3 0 1 2 3 ये है ना इंडेक्स 3। अगर इंडेक्स 3 पे 7 की जगह 17 आ जाएगा तो यानी कि कितना का डिफरेंस आ गया? 10 ऐड हो गया। 10 ऐड होने का मतलब ये है कि 7 से कनेक्टेड सेगमेंट ट्रीज में जितनी भी नोड्स हैं वो सारी भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका सेगमेंट ट्री बदल जाएगा। अब वो सेगमेंट ट्री बदलने के बाद जो वैल्यूज बनेंगी
उसमें फिर नीचे बोल रहे हैं कि अब 0 से लेके 5 तक का सम बताओ। अगर ये पहले वाला सेगमेंट ट्री होता तो 0 से लेके 5 तक का सम आता 0 1 2 3 4 5, यानी पूरे एरे का सम। पूरे एरे का सम है क्या? 9 11 20 प्लस 7 27 प्लस 5 32 प्लस 4 36। पर 36 इसका आंसर होगा नहीं। देखो क्यों? क्योंकि अपडेट करने के बाद सेगमेंट ट्री में काफी सारी वैल्यूज में 10 ऐड हो गया था, उस रीजन से ये वैल्यू 36 ना के 46 आई। तो पहले इतना बताओ, क्वेश्चन समझ आया आपको? पहले आप लोग मुझे इतना बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया ना? सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया, व्हाट अबाउट अदर्स? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी एक तरह से डिस्कस कर लिया है सेगमेंट्री एंड, और ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है समझने में। थोड़ा सा कोड लेंदी होगा बट हम करेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वेरी गुड, आई कैन सी बिट्टू, रिया, सुजल, शीतल, अरविंद, वेरी गुड, लिपिका। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ड्राइव करती हूँ, थोड़ा सा समझाती हूँ, एंड देन आप करना अपने आप से। तो देखो मेन चीज है, पहले हमें फंक्शंस क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। अपडेट वैल्यू और गेट सम, ठीक है। तो हम दोनों के लिए काम करेंगे और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी, क्योंकि अगर जहां पे भी हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया हमारा गेट सम बदल जाएगा। तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, पहले हम नॉर्मली समझते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो गेट सम का फंक्शन क्या कह रहा है? बेसिकली गेट सम का फंक्शन ये कह रहा है कि एल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, एल से लेके आर तक आपको एरे का सम निकालना है। बट आप नॉर्मल फॉर लूप लगा के सम नहीं निकालोगे। चाहो तो आप वो कर सकते हो, बट सेगमेंट्री हमने पढ़ाई क्यों? इसीलिए पढ़ा था ना। चलो अब मैं एक बार, और हम ये काम करेंगे कैसे? हर पॉइंट पे मैंने आपको डिस्कस किया था, वी आर रिपीटिंग द सेम सब प्रॉब्लम, दैट इज टू ऐड सम ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड एंड रिपीट। फिर पेरेंट बन गया किसी का लेफ्ट और इधर किसी का राइट, उन दोनों को ऐड करो। तो बेसिकली हम ये काम करेंगे रिकर्जन से। तो अगर मैं इसका आपको सूडो कोड लिख के समझाऊं, जो हम बात कर रहे हैं अपडेट की बात करें, गेट सम की, गेट सम मैं बात कर रही हूँ, गेट सम। और गेट सम फंक्शन में दिया हुआ क्या है एक बार ये देख लेते हैं। गेट सम में है आपका एरे टोटल लेंथ, मैं वो नहीं लिख रही हूँ, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये जो आपको गिवन है एन ए आर आर लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो? आपको हर नोड पे वैल्यू को का मतलब एल से लेके आर तक जो भी वैल्यूज हैं उनका सम डालना है, ठीक है। तो पहले तो आप एक कंडीशन लगाओगे, अगर लेफ्ट एंड राइट मतलब लेफ्ट और राइट दोनों विद इन रेंज है। रेंज का मतलब ये है कि लेफ्ट 0 के पीछे नहीं जाना चाहिए और राइट एन के आगे नहीं जाना चाहिए। तो एक तो आप ये कंडीशन लगाओगे। अगर ये चीज ट्रू निकली तो आप क्या करोगे? अगर ये चीज फॉल्स निकली तो जो एन जिस वैल्यू पर आप हो वो एज इट इज रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर ये ट्रू निकली तो हम आगे काम करेंगे। तो आगे का काम है क्या? बेसिकली हम रिकर्जन कॉल लगाएंगे। अभी मैं सूडो कोड बता रही हूँ, प्रॉपर कोड हम लिखेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सम ऐड कर रहे हैं लेफ्ट का और राइट का। और वो लेफ्ट और राइट है क्या? रिटर्न करेंगे यही सम फंक्शन, एन और ए आर आर एज इट इज पास होंगे। अभी देखो लेफ्ट चाइल्ड, अब इस केस में लेफ्ट और राइट आपका अपडेट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट अपडेट कैसे होगा ध्यान से देखना। तो एक सेकेंड, ये आपका एन है, एन आपका एन रहेगा, ठीक है। एन आपका एन रहेगा और लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा और राइट, ठीक है। एल और आर हम पास करेंगे इसमें, एक सेकेंड रुकना। ओके, एन क्या है? एन आई थिंक वो नंबर है आइडियली। एन 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 क्या दिया है इन्होंने? साइज है एन, तो एन साइज ऑफ एरे है। देखो आइडियली हमें पता है क्या करना है इधर, ये जो एन है ना, दिस शुडंट बी द साइज बेसिकली। मतलब हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्चुअली वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वैल्यू पर हम हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम हैं 1 पे, ठीक है, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम रिकर्जन कॉल लगाएंगे तो ये एन जो है ना, ये एन बेसिकली ये नोड है, ठीक है, नॉट इवन वैल्यू, ये नोड है। तो ये वैल्यू नहीं, नोड लिख देती हूँ, नोड। तो जब हम ये रिकर्जन कॉल लगाएंगे तो नोड का लेफ्ट कॉल होगा, क्योंकि हम अब ट्री पे रिकर्स कर रहे हैं, और लेफ्ट और राइट की जो रेंज थी वो रहेगी, प्लस
सम फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे और नोड के राइट को कॉल करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अभी हम एरे पे काम नहीं कर रहे हैं, ये काम चल रहा है हमारा जो भी हमारा सेगमेंट ट्री बना था। ये मोटा मोटा ऊपर से बेसिक आपका रिकर्जन कॉल कैसे लगेगी ये बात समझ आ रही है। तो हर नोड कैसे अपडेट हो जाएगा, लेफ्ट सम और राइट सम के दोनों के एडिशन से आपका करंट जो पेरेंट नोड होगा वो अपडेट हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है। जिस नोड पर भी आप गेट सम चलाओगे उस नोड के लिए आप की जो सेगमेंट ट्री में वैल्यू है वो फाइनली अपडेट हो जाएगी। कैसे, नोड डॉट लेफ्ट प्लस नोड डॉट राइट की वैल्यू से। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। उनसे जो भी सम मिलेगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। और वो सम क्या होगा कि वो सम होगा जो आपका करंट वैल्यू आपकी होगी वो आप रिटर्न कर दोगे अपने बेस कंडीशन से। तो जब प्रॉपर कोड लिखेंगे आपको समझ आएगा। तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटा गेट सम। अब गेट सम आ गया तो वैल्यू को अपडेट कैसे करना है, जहां पे हम वैल्यू अपडेशन की बात कर रहे हैं मैं बताती हूँ, एक सेकेंड मैं पूरा कोड ही ले लेती हूँ एंड देन हम उसको वन बाय वन करते हैं। कोड लेंदी है, काम करियो, आई एम टेकिंग द एंटायर कोड, उसको समझा दूंगी। बहुत सारे मेथड्स हैं, वेट करो। आई एम टेकिंग द कंप्लीट कोड, मैं आपको उसी से समझा दूंगी। कोड लिखने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक मिनट में एक बार चेक कर लेती हूँ जो ये करा है हमने कॉपी पेस्टिंग का काम। हाँ, एक बार आप लोग चेक कर लेना कि ये फंक्शंस सही है कि नहीं। यूटिल तो हमने खुद बनाया है। अपडेट गेट सम ऐसा नहीं दिया था, ठीक है ना। अपडेट वैल्यू कैसा दिया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी अपडेट कर दो। गेट सम था एन क्यू एस, ठीक है, तो लेफ्ट राइट हो गया ना। एक सेकेंड, एस मैन, अच्छा ये सेम नहीं है ना, एक मिनट। अब मैं एक बार इसे मैप कर लूंगी, उस हिसाब से हम इसको सही कर लेंगे। तो इनका जो गेट सम है दैट इज अपडेट कंस्ट्रक्टेड सेगमेंटली। ठीक है, चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक बार बस फंक्शंस चेक कर लूं, कंपाइल करके ही देख लेते हैं डायरेक्ट। लग ही रहा था। मेथड डिक्लेरेशन कहाँ पर, अच्छा कंस्ट्रक्टर है ये। तो ऐसा करते हैं, क्लास सोल्यूशन है ना, और इन्होंने बनाया है कंस्ट्रक्टर, तो इसको एसओएल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं समझाती हूँ हम क्या कर रहे हैं, अगर एक बार पास हो जाए ना। तो इनका था सेगमेंट ट्री, तो हमने कर लिया इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ऐसा क्यों,
एक मिनट रुको, एक बार को सही सिचुएशन में ले आती हूँ। हाँ, यहाँ पे इनका है सेगमेंट ट्री, ठीक है। पब्लिक क्लास कोई दिक्कत नहीं है, हमने ले लिया, ये ठीक है। तो ये एरर कहाँ आ रहा है? लाइन नंबर 30 पर, जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करा है। कैन नॉट बी अप्लाई टू सॉल्व, क्यों नहीं होगा? अच्छा, सॉल्व इक्वल टू न्यू सॉल्व, दो ही है, समझ गई। ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसको तुम लास्ट में उससे करेक्ट करवा लेंगे। बेसिकली ये जो क्लास एक्सेप्ट करता है वो है सोल्यूशन। अब मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनली कहीं सोल्यूशन को इनका मेन देखती हूँ, मेन। ये दिक्कत है ना, मेन मेथड भी चेंज करना पड़ेगा हमें, दैट इज अ प्रॉब्लम। वो हम कर नहीं सकते। चलो छोड़ो, वो छोड़ो, आप लोग, आप पहले बस क्वेश्चन समझ लो, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ लो, वो हम बाद में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब एक बारी वन बाय वन चलते हैं यहाँ से। तो ये मान के चलो, बहुत लेंदी है, इतना कंफ्यूज मत होना। हमने क्या करा है, इसको ऐसा करती हूँ ना, मैं एक काम करती हूँ, वेट करो आप, पूरे कोड को मैं एक कंपाइलर पे चला देती हूँ, शायद अब हो जाए, ठीक है। क्लास मैंने बना ली, ठीक है। रन करके देखते हैं। Too many errors. इनका मेन चेक करती हूँ। अच्छा, इनका मेन नहीं आया ना, कंस्ट्रक्ट मेन क्यों नहीं आया? लेट मी चेक। मेन मेथड ही नहीं आया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। इट्स नॉट वेरी इरिटेटिंग। दो अब हुआ। चलो अब समझ सकते हैं, हमें ये तो समझ आ गया कि वर्किंग कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये हमें गिवन एरे है, बस आप इम्प्लीमेंटेशन समझ लो, सारा काम हो जाएगा हमारा। ये जो हमने डिस्कस करा बस वही इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज ये लेंदी है इसलिए मैंने वर्किंग कोड ऑलरेडी उठा लिया। तो अब इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि व्हेन वी वुड वांट टू डू, हम कैसे करेंगे इसको। इतना लेंदी क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है एग्जाम, मतलब अपने इंटरव्यूज में जनरली। ओके, तो हमने एक सेगमेंट ट्री नाम की, देखो क्लास ऑलरेडी हमें गिवन है सेगमेंट ट्री नाम, ठीक है। तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो एक्चुअली आपका एक सेगमेंट ट्री जाके जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्लास कर क्या रही है, इसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना। ये क्लास में हमने जो भी मेथड्स लिखे हैं या जो भी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर करी है, तो इस क्लास का पर्पस फाइनली क्या है, एक सेगमेंट ट्री को बना के दे देने का। तो अगर मैं सेगमेंट ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसमें कुछ वैल्यूज डालूं, यानी कि तो मैं ये चाह रही हूँ ना मोटा मोटा कि मुझे एक सेगमेंट ट्री लाके दे दो, ठीक है। तो वही काम हम मेन में कर रहे हैं। मेन में बोल रहे कि यार एक नया सेगमेंट ट्री बनाओ जिसमें वैल्यूज हो एरे की, और एन मैं आपको बता दूंगी लेंथ क्या है। तो आपके सेगमेंट ट्री क्लास को बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, विच वी से एज अपना जो ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज होती हैं, क्या बोलते हैं, भूल गई, नाम भूल गई। तो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया एक क्लास का, ठीक है। अब उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स क्या चाहिए, वो है एक एरे और एन, यानी कि जो उसकी लेंथ होगी। एरे हमने पता है हमें क्या है। तो अब हम बात करते हैं हमारी क्लास की। तो हमने क्लास जो है हमारी सेगमेंट ट्री, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया,
ठीक है, ताकि वी कैन इनिशियलाइज दीज वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज? एरे हमें गिवन होगा, n उसकी लेंथ है, तो x क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है, math डॉट सी log n, तो ये और कुछ नहीं है बेसिकली, ये हाइट जितनी उसको स्पेस दे रहा, इतनी इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेगमेंट ट्री की मैक्सिमम साइज क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। हमने एक्स क्यू कैलकुलेट करा, अब आप एक बार बताओ, आपको एरे गिवन है, बट आपको ये कैसे पता कि आपके सेगमेंट ट्री जो आप बनाओगे, ठीक है, कितना वो जाएगा आगे, उसका साइज आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, सेगमेंट ट्री की एक बात हमें पता है कि उसकी हाइट जो है वो log n जितनी होगी हाइट, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, अपर वैल्यू ले लिया log n बेस 2 का, यानी कि जो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है, और हाइट कैसे मिलती है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री वो हमें पता है कैसे मिलती है, log n, ठीक है, log n बेस 2 ऐसे मिलती है ना, log n बेस 2। तो log n बेस 2 की जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में आ सकती है, तो उसकी अपर वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत माइन्यूट लेवल में जाके समझा रही हूँ, हालांकि ये आपको पता ही होगा, 3 + 3 6, तो log 6 बेस 2 की क्या वैल्यू होती है, वो उसकी जो भी वैल्यू होती है, आई थिंक आएगा ये 2 3 6 ना, 1 + log 3 बेस 2, तो आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो log 2 जितनी हाइट आ जाएगी ट्री की, तो उतने हाइट की ट्री से आपको फायदा क्या मिल रहा है, नाउ यू नो व्हाट कैन बी द हाइट ऑफ योर सेगमेंट ट्री। अगर आपको अपनी सेगमेंट ट्री की हाइट पता है, ठीक है, तो उससे आप क्या पूरे सेगमेंट ट्री का साइज नहीं निकाल सकते, 2 टाइम्स मैथ डॉट पावर, यानी कि पावर 2 टू द पावर ऑफ x, ठीक है। अब आप -1 विल बी द टोटल साइज ऑफ योर सेगमेंट ट्री, ठीक है, ये आपने रिवर्स कर दिया। log n आपको पता है, अब 2 टू द पावर में वो कर दोगे तो आपको टोटल वो पता चल जाएंगे ना कि कितने ब्लॉक्स आपको सेगमेंट ट्री में चाहिए होंगे, थोड़ा सा पेन से करके देख लेना, समझ आ जाएगा। तो अब जो सेगमेंट ट्री है उसमें इनिशियलाइज कर दिया हमने, हमें इतना साइज चाहिए, और फिर यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन को कॉल करा, कंस्ट्रक्शन वाले मेथड को, जहाँ पे हम अपना सेगमेंट ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक ऑफ रिकर्जन हम इसको अब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक तो ये चाहिए था कि भाई साइज क्या है हमारे सेगमेंट ट्री का, या हमारे एरे का क्या साइज है, सेगमेंट ट्री के साइज की जरूरत नहीं है, वो तो हमें अब पता है, हमारे एरे का साइज क्या है, उसके बाद हमारे एरे में लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, ये सब वैल्यू अगर हमें पता होंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्री सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्ट सेगमेंट ट्री यूटिल को एक बार देखते हैं। कंस्ट्रक्ट सेगमेंट ट्री यूटिल, तो जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट वी हैव, इसमें एक एरे पास कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये एस एस क्या है, एस एस ये क्या है, सेगमेंट का फॉर एरे एस एस टू एस सी, ऐसा इज द इंडेक्स ऑफ करंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो ऐसा ही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप करेंटली किस नोड पर हो, और एस एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका लेफ्ट इंडेक्स क्या है, एस ई, ये एंड इंडेक्स है, ये स्टार्ट इंडेक्स है, यानी कि आप किस रेंज के लिए इस टाइम ट्री पर काम कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा ही बता रहा है कि आप करंटली हो किस नोड पर। तो अभी हमने स्टार्ट करा है मेरा सेगमेंट ट्री, तो मैंने पूरा एरे पास करा है, ठीक है, और इनिशियली स्टार्ट और एंड इंडेक्स देखो हमने क्या पास करे हैं। तो मेरा पूरा एरे कहाँ गया कंस्ट्रक्ट हमारा, इधर देखो, कंस्ट्रक्ट में पूरा एरे पास किया, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये मेरा लास्ट इंडेक्स है उस एरे का। तो फिलहाल मैंने पूरा एरे पास किया है, और मैं अब धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करूंगी अपना सेगमेंट ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। आपको याद हो, अगर हम जब सेगमेंट ट्री को रिकर्सिवली पूरा डिवाइड करते थे तो सबसे नीचे लीफ नोड पे क्या आता था, पहला वाला वैल्यू, सेकंड पे आता था दूसरे वाली वैल्यू। तो एक तरह से हम लीफ लेफ्ट मोस्ट लीफ से शुरू कर रहे हैं अपना सेगमेंट ट्री, ये बात सही है ना। तो मैंने करंट एलिमेंट का जो इंडेक्स पास करा वो 0 पास करा, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी आई होप। और रेंज है मेरी फिलहाल 0 से लेके लास्ट, पूरे एरे के लिए सेगमेंट ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वाले फंक्शन में गए, ये अपना बेस केस कंडीशन, बेस केस कंडीशन क्या है, यानी कि जब आपकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट बच जाए, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स भी उसी पे पॉइंट करे और एंड इंडेक्स भी पॉइंट करे। इमेजिन करो जब हम लीफ नोड पे थे, जब आप उस स्टेज पर आ जाओ, उसका मतलब ये है कि एक भी अब आपके पूरे इसमें बस एक ही नोड बचा और वही आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड बराबर हो जाए तो सेगमेंट ट्री, एस टी रिप्रेजेंट सेगमेंट ट्री। तो सेगमेंट ट्री का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एरे के
यानी कि सेगमेंट ट्री का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उस पर आप एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स वाली वैल्यू को डाल दोगे। यानी कि अगर मेरा एरे की वैल्यू क्या है, फिलहाल एरे क्या है मेरा 135 है ना, तो फिलहाल मैं 1 की बात कर रही हूँ, तो सेगमेंट ट्री के उस इंडेक्स पर 1 आ चुका होगा। ठीक है, ये तब का केस है। ओके, अब एक बारी पूरा देख लेते हैं हम, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं हम, बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्या था, हम क्या करते थे, पूरा एरे गिवन है, हमने उसे 2 हाफ्स में डिवाइड करा और रिकर्सिवली ये काम कब तक, ये बेसिस कंडीशन तो हम सबसे लास्ट में हिट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे होंगे, पूरा एरे 2 हाफ्स में डिवाइड करने के लिए हमने पहले मिड निकाला। ठीक है, मिड निकाल लिया और मिड निकालने के लिए हमने क्या करा, गेट मिड का एक फंक्शन बना लिया। गेट मिड के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत बेसिक है, बहुत टाइम से आप करते आ रहे हो। तो जब आपको मिड मिल गया तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट वाले फंक्शन कंस्ट्रक्ट एसटी अपने इसी फंक्शन को कॉल करा एक 0 से लेके लेफ्ट मिड तक के लिए और मिड +1 से लेके राइट अपने एंडिंग इंडेक्स के लिए जो आपका ऐसी है। ठीक है, यहाँ तक के लिए कॉल किया, देखो कंस्ट्रक्ट एरे एज इट इज पास हो गया, एसएस और मिड हो गया आपका लास्ट वाला इंडेक्स, और करंट जो नोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो करंट नोड है वो बेसिकली लेफ्ट बन जाएगा किसी पेरेंट नोड के लिए। तो किसी पेरेंट नोड का अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो इस बात को समझाती हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। एक बात देखो, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे समझो, मैं अपना कंस्ट्रक्ट यूटिल वाला फंक्शन कॉल कर रही हूँ। मान के चलो मेरा पूरा एरे था, पूरा एरे क्या है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये मेरा पूरा एरे है। तो जब मैंने इसको हाफ्स में डिवाइड करा, हाफ में डिवाइड करते करते हम क्या कर रहे हैं, अभी 1 3 5 आ गया ना, यहाँ पे 7 9 11 आ गया। तो मैं हर बार मिड निकालती हूँ, ये करती रहती हूँ काम। तो ये काम जब मैं कर रही हूँ तो आप ये बताओ, मैं करंट नोड मेरा क्या बनेगा। जब मैंने सबसे पहले कॉल किया था तो करंट नोड मेरा 1 मैंने पास किया था, मतलब मेरा जो करंट इंडेक्स है वो 1 को जा रहा था। इस केस में अब जब मैं सेगमेंट ट्री की बात कर रही हूँ तो सेगमेंट ट्री ये किस अपने आगे फर्दर लोगों का पेरेंट बनेगा। तो अगर आप ये बताओ मुझे करंट वैल्यू जाननी है तो वो कैसे पता चलेगी। अगर मैं 2i+1 लिखती हूँ तो वो बेसिकली पेरेंट का लेफ्ट होता है, और 2i+2 लिखूं तो ये करंट एलिमेंट का राइट होता है। ठीक है, तो मैं वहां से लेफ्ट हाफ को कॉल कर रही हूँ और राइट हाफ को कॉल कर रही हूँ, तो मेरा करंट वैल्यू क्या हो जाएगा 2i+1, यानी कि सेगमेंट ट्री में वो किस इंडेक्स पर होगा। अगर मैं लेफ्ट हाफ की बात करूं तो लेफ्ट हाफ में मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स मैंने अपडेट कर दिए, वो है मेरा एसआई मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और अपना मिड। ठीक है, और राइट के लिए जब मैंने रिकर्जन को कॉल करा तो वो बना मिड +1 और अपना जो स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स है वो मैंने एज इट इज पास कर दिया। लेकिन सेगमेंट ट्री का वो क्या इंडेक्स बनेगा, अगर मैं एरे के टर्म्स में बात करूं तो सेगमेंट ट्री का वो बनेगा 2i+2, 2i+2, यानी कि दैट रिप्रेजेंट्स राइट। अगर ये i था तो ये 2i+1 होगा और ये 2i+2 होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सेगमेंट ट्री का वो क्या इंडेक्स बनेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका सेगमेंट ट्री का वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आप ये देखो हम वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने से पहले हम सेगमेंट ट्री को अपडेट करते हैं। तो सेगमेंट ट्री में अपडेट क्या करते हैं, जो भी आपका करंट इंडेक्स होता है तो करंट इंडेक्स भी तो अपडेट करना पड़ेगा कि सेगमेंट ट्री के कौन से इंडेक्स पे आप वैल्यू डाल रहे हो, वो मैटर करता है ना। 2i+1 से आपको लेफ्ट मिल जाता है, 2i+2 से आपको राइट मिल जाता है। कोई भी ट्री अगर आप बनाओगे, हालांकि आपको ट्री में पता बताया गया होगा, आई थिंक मैंने लिया था ट्री का, अगर बेसिक्स मैंने आपका लिया हो तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल गिवन एरे है 1 3 5 7, अगर मैं इसे ट्री पे रिप्रेजेंट करूं 1 फॉर एग्जाम्पल 1 कोई भी रैंडम 1 3 5 और ये आपका 7, तो अब आप एक चीज देखो, अगर ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, अगर मुझे 3 का लेफ्ट चाइल्ड निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी 2i+1, तो 2 1 2 +1 आपका आ गया 3, इंडेक्स 3 पे इसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसका राइट चाइल्ड निकालने के लिए 2i+2 लगाऊंगी, वो है नहीं। अगर मैं 1 पे 2 × 0 + 2 लिखूं तो इंडेक्स 2 पर इसका राइट चाइल्ड प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज ट्रू। और अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड से आपको पेरेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, उस इंडेक्स को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यानी कि अगर आपका इंडेक्स 2 है, 2/2 हो जाएगा 1 5 i/2 -1 कर देना, तो 2/2 हो गया 1 - 1 0, यानी कि 1 5 का
पेरेंट है। अगर 3 का पेरेंट निकालना है तो 3/2 क्या हो गया, 1 - 1 3/2 I - 1/2 करोगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है पेरेंट निकालने का। तो I आपका जब 3 है, -1 2, 2/2 आ गया 1, तो 1 पे आपको 7 का पेरेंट मिल जाएगा विच इज ट्रू, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का हम यूज कर रहे हैं। आई होप ये आपको बात समझ आ गई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अब आपको पता चल गया। इस मेथड को कॉल करने के बाद आपके ट्री में, सेगमेंट ट्री बन के आ जाएगा, जिसमें रूट पर पूरे एरे का सम होगा, लेफ्ट पे लेफ्ट हाफ का सम होगा, राइट पे राइट हाफ का, फर्दर सेगमेंट ट्री बन के आगे रेडी हो गया। ये बात यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो बताओ। अगर इतनी क्लियर तो बस आगे तो हमें केवल वैल्यू को अपडेट करना है, काम करेंगे उसमें भी, बट यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना? वेरी गुड। और व्हाट अबाउट अदर पीपल? उधर रुक जा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्ट आपको समझ आ गया है। अब हमें क्या करना था, गेट सम समझना है और अपडेट वैल्यू समझना है। तो गेट सम के लिए हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें हर उस वैल्यू, वो बताऊंगी क्यों बनाया। गेटमेट का फंक्शन आपको पता ही है क्या कर रहा था। सेगमेंटरी कंस्ट्रक्टर आपको क्लियर हो गया, ये पार्ट आपने समझ लिया है। गेटमेट तो है ही कुछ नहीं, ये तो एक्स्ट्रा बस फंक्शन बना दिया इन्होंने, यूज कर रहे हैं क्योंकि हम। अब उसके बाद कंस्ट्रक्ट st util आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं गेट सम की। गेट सम का काम क्या था? गेट सम चाहता है, पहले गेट सम क्वेरी को समझ लेते हैं दोबारा से, मतलब क्विकली रिकैप दे देती हूँ। गेट सम क्या बोल रहा था, ये रहा अपना। गेट सम ने आपको एक लेफ्ट दिया है, ठीक है, एक लेफ्ट दिया है, एक राइट दिया है, और आपको बोला है कि लेफ्ट से लेकर राइट तक का जो भी सम है वो रिटर्न करो। क्योंकि हमने अब एक सेगमेंटरी कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक का सम कौन सी नोड पे प्रेजेंट होगा आप खुद देखो। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यूज है अपना QS, यानी कि उस अपने सेगमेंट ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, यानी क्वेरी का जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, ये हमारी रेंज में है। इसका मतलब स्टार्टिंग 0 के पीछे नहीं जाना है और एंडिंग जो है वो n से बाहर ना जाए। अगर ये दोनों रेंज में है तो हम ये करेंगे, नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे कि ये रेंज में नहीं है। चलो अभी हम बात करते हैं जब ये रेंज में है। तो अगर ये रेंज में है तो हम डायरेक्ट एक फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमने खुद बनाया है, गेट सम यूटिल। चलो वापस इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। गेट सम हमें ऑलरेडी बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। उसे कंप्लीट करने के लिए हमने एक सेपरेट फंक्शन लिखा जिसका नाम है गेट सम यूटिल। गेट सम यूटिल देखना बा। गेट सम यूटिल में हम पास क्या कर रहे हैं, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स, अपना एंडिंग। गेट सम को करना क्या था, लेफ्ट से लेकर राइट तक का सम निकालना है। हमें ये पता है कि हमने ऑलरेडी एक सेगमेंट ट्री बना दिया है जिसमें लेफ्ट से लेकर राइट तक का सम प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कौन से इंडेक्स पे होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, और ये हो गया आपका सेगमेंट जो करंट वैल्यू है जिस पर आप हो, ठीक है। हमने पास क्या करा है मैं एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने लेंथ पास करी है पूरे एरे की, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग क्वेरी, जो क्वेरी का लेफ्ट है ना और जो क्वेरी का राइट है, जिसमें वो आपसे सम चाहते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक का जो सम चाहते हैं, ये वो लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है। और ये 0 ये बता रहे हैं कि आप किस इंडेक्स से शुरू कर रहे हो अपनी सर्च को। तो मैं 0 इंडेक्स से अपनी सर्च को शुरू करूंगी ताकि मैं गेट सम दे सकूं। अब वो रिमेनिंग चीज हमने यहाँ पे लिखी है, अब ध्यान से देखना। जो QS है, इतना तो समझ आ गया ना। SS क्या है यार, ये क्या था मैं खुद ही भूल जा रही हूँ। SS SE SS तो ऐसे गंदे से नाम लिया है ना इन्होंने। अपना गेट सम ये रहा, और ऐसे लिख, यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि मेरे को याद रहे। हाँ, तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स, n - 1 कर रहा है
एंडिंग इंडेक्स ये बेसिकली आपके एरे की रेंज बता रहा है। ये वो लेफ्ट एंड राइट है जो आपको बोला गया है कि इस लेफ्ट से लेके इस राइट तक आपको सम देना है। तो ये एसएस और क्यूएस, एसई और क्यूई सेम नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा। और एसआई वो करंट वैल्यू है जिससे आप शुरू कर रहे हो। तो ये तो हमारी हमेशा की तरह बेस केस कंडीशन हो गई। अगर सेगमेंट ऑफ दिस नोड इज पार्ट ऑफ गिवन रेंज, ठीक है, देन रिटर्न द सम ऑफ द सेगमेंट। तो क्या बोल रहा है ये, अगर क्वेरी यानी कि लेफ्ट हमारा एसएस से छोटा है, ठीक है, और फिलहाल तो एसएस हमारा 0 है, और क्यूई हमारा एसई से बड़ा है, या अभी वो केस नहीं आएगा, कब ये आएगा मैं आपको बताती हूँ। अगर जो सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये गिवन रेंज के बाहर निकला तो हमें क्या करना है, 0 रिटर्न करना है। क्यों? ऐसी क्या है, ऐसी रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को। अगर जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे एंडिंग से बड़ा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन अगर वो रेंज के बाहर ही आ जाए तो आप 0 रिटर्न करोगे, ठीक है। इफ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट ओवरलैप्स विद द गिवन रेंज, ठीक है, जो भी आपका सेगमेंट, इस टाइम आप ट्री का, जरूरी है ना ट्री हर सेगमेंट को कवर करे। ट्री तो हमने डिवाइड करा है ऑन सर्टेन बेसिस, हो सकता है वो 0 से 3 हो लेकिन 2 से 3 ना हो, ऐसा कोई सेगमेंट ना हो ट्री में। तो इसीलिए ये लेफ्ट से लेकर राइट तक का सम निकालने का हम कैसे कर रहे हैं, हम पहले तो हम मिड निकाल रहे हैं, यही है ना, हम पहले हम मिड निकाल रहे हैं कहां से कहां तक का, जो हमारा करंट एरे है तो उसका मिड निकालेंगे। तो स्टार्ट हमने 0 और n-1 से करें तो बिल्कुल बीच की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ये भी काम हम रिकर्सिवली कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हमारी रेंज, अगर जो हम रेंज पास कर रहे हैं यानी कि एसएस और एसई हर बार चेंज होगा ना, लेकिन क्यूएस और क्यूई हर बार सेम रहने वाला है। क्यूएस और क्यूई तो नहीं बदलेंगे। अगर क्यूएस और क्यूई हमारी रेंज के बाहर है, इफ सेगमेंट ऑफ दिस नोड, सो ये वाला है, अगर क्यूएस और क्यूई इफ सेगमेंट ऑफ दिस नोड इज आउटसाइड द गिवन रेंज, यानी कि जिस सेगमेंट के लिए हमने रिकर्जन कॉल लगाई है वो हमारे लेफ्ट और राइट के बाहर निकल गई, यानी ये ऐसे इमेजिन करो, ये लेफ्ट है ये राइट है, और जिसके लिए आप रिकर्जन लगा रहे हो, मान लो वो यहाँ पर है और एंडिंग वाला और आगे चला गया, यानी कि इसमें तो बीच में लाइन नहीं करा ना, तो उसके लिए आप क्या रिटर्न करोगे, 0, क्योंकि आपको सम मिलेगा ही नहीं वहां से, क्योंकि वो आपकी रेंज में लाई नहीं करते। हमारी रेंज है क्यूएस और क्यूई। अगर क्यूएस और क्यूई, ध्यान देना, क्यूएस और क्यूई, ये क्यूएस क्यूई है, ये एसई और एस एस और एसई के बीच में आते हैं कहीं, ठीक है, विच इज दिस केस, क्यूएस इज लेस देन एसएस, यानी कि आपका क्यू एसएस का यही है, क्यूएस का यही है, और सिमिलरली जो क्यूई है वो एसई से बड़ा है, यानी कि बेसिकली ये उस रेंज का पार्ट है, बीच में है। तो आप क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे अपना सेगमेंट ट्री का स्टार्ट एस आई, यानी कि जो करंट इंडेक्स है दैट विल बी स्टोरिंग द सम ऑफ द रेंज जिस पर भी हम, जिसके लिए हमने रिकर्जन लगाई है। थोड़ा समझाती हूँ, रुको, क्विक ट्राई रन दिखा देती हूँ। देखो ये क्या चीज है, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ, फटाफट एक छोटा सा एग्जाम 0 1 2, और इसका सेगमेंट ट्री कैसा बनेगा वो भी दिखा देती हूँ। तो 0 1 2, यहाँ पे आ गया 0 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। तो इसका जो सम आया, फटाफट सेगमेंट ट्री बना के आपको ये वाला पार्ट दिखा देती हूँ चला के, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। ये तो 2 ही रहेगा और ऊपर बस ये आ गया अपना 3, ठीक है। तो सेगमेंट ट्री कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दोबारा देख लो हमारा सेगमेंट ट्री कैसा दिख रहा है, 3 1 2 0, बस ये दिख रहा है, ठीक है। 0 गया, 1 + 2, ये हमारा फिलहाल सेगमेंट ट्री है। तो गेटसम यूटिल ने क्या किया, ये फंक्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, गेटसम यूटिल ये है, फंक्शन में हमने स्टार्टिंग में एसएस क्या पास किया, एसएस और एसई पूरे एरे की रेंज है 0 1 2। ओहो, ये तो इंडेक्स भी सेम हो गए, थोड़ा सा तो चेंज कर दूं, 10 और 20 कर लो इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10, ये आ गया आपका 20, तो ये आ गया 0 और ये आ गया आपका 10। 0 से लेके 10 हो गया,
ये 0 से लेकर 10 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये 0 आ गया और ये 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो ये 0 और ये 10, ये 10, ये 20, ये 30। मान लो आपको गिवन था 0, 10, 20, तो उसका मैंने सेगमेंट ट्री बनाया है ये। ठीक है, अब इंडेक्सिंग की अगर बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में पास किया इंडेक्स 0 और इंडेक्स 2, और अपना स्टार्टिंग मान लो आपको बोला गया है कि आपको रेंज 1 से लेके 2 तक का सम बताना है। ठीक है, तो हम वो चेक करेंगे अभी। तो 1 है, 2 है, और मैंने 0 पास करा कि करंटली मैं इस इंडेक्स पर हूं। ठीक है, तो ओके, अभी करंटली मैं इस इंडेक्स पर हूं, तो मैंने चेक क्या किया कि मेरा क्यूएस जो है, तो अब आप ये देखो, ये आपका QS है, ये QS है, और ये आपका QE है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, क्योंकि आपको बताना है 1 से लेकर 2 तक की जो भी वैल्यूज है उनका टोटल सम क्या है। तो मैं पहले क्या चेक कर रही हूँ, क्या मेरा QS SS से छोटा है, ये SS है और ये SE है, तो SS से छोटा नहीं है, यानी कि ये रेंज के ये अगर SS 0 से लेके समथिंग है, ठीक है, समथिंग ये 2 है, ये जो 1 है, ये 1 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये रेंज के बाहर नहीं है। और ये क्या पूछना चाह रहा है, इफ सेगमेंट ऑफ दिस नोड इज अ पार्ट ऑफ गिवन रेंज देन रिटर्न द सम ऑफ द सेगमेंट। तो हम सेगमेंट का सम रिटर्न कर देंगे अगर ये रेंज में लाई करता है। तो QS SS से छोटा हो, अगर QS तो मेरा SS से छोटा नहीं है, ठीक है, फिलहाल नहीं है, क्योंकि QS ये मेरी SS की वैल्यू है और ये मेरी QS की वैल्यू, वो उससे बड़ी है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो फॉल्स हो गया, आगे बढ़े। अगर ये रेंज के आउटसाइड है, यानी कि QS SE से बड़ा है, SE मेरा 2 है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी केस नहीं बना। अब ये वाला केस कौन सा, इफ अ पार्ट, अगर ये ओवरलैपिंग होता है, देखो 1 से लेके 2 ओवरलैप कर रहा है ना हमारी एक्चुअल रेंज से, ये लेफ्ट और राइट ओवरलैप कर रहा है, तब हम इस केस में आएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें आंसर कहां से मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं। अब देख रहे हैं, लेफ्ट हाफ को देखेंगे, राइट हाफ को देखेंगे, और देखेंगे कि अब हमें फर्दर ये रेंज कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर रेंज लेफ्ट और राइट हमें बीच में कहीं मिल रही है ओवरलैप करते हुए, तो हम लेफ्ट हाफ से पूछेंगे और फिर राइट हाफ से पूछेंगे और फर्दर यही काम करेंगे। तो लेफ्ट हाफ में हमने लेफ्ट हाफ पास करा, तो लेफ्ट हाफ में हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, और राइट हाफ हो जाएगा हमारा 2 तक। तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, जीरोस, और ये आपका 1 हो गया, 1 और 2 तो एज इट इज रहा, और ये अब नेक्स्ट आपका 2 इंटू, यानी कि हम लेफ्ट चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या बैठेगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि इंडेक्स 1, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है। और यहीं से आपने कॉल करा है अपने फंक्शन को फॉर इंडेक्स ये राइट हाफ के लिए। 0 से 1 नहीं होगा, अब होएगा आपका राइट हाफ बन जाएगा आपका इंडेक्स 2, मिड प्लस 1 से लेके, तो मिड आपका 1 निकला, 1 प्लस 1 2, और राइट इंडेक्स भी 2 हो जाएगा, 1 और 2 तो एज इट इज रहेंगे, और 2i+2, यानी कि ये आपका राइट चाइल्ड हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम इनका कर क्या रहे हैं, इनका सम निकाल के दे देंगे। तो ठीक है, अब आगे आप फर्दर कर लो कि कैसे कर रहे हैं। तो हमने 3 केसेस लिए हैं कि कब किस केस में क्या करना है। जब वो केस ओवरलैप कर रहा होगा, ओवरलैपिंग रेंज होगी लेफ्ट और राइट की, तब हम अपना रिकर्जन वाला काम करेंगे। सेगमेंट ट्री की इंडेक्सेस हमारे पास हैं और हमें पता भी है कि सेगमेंट ट्री में क्या वैल्यूज है, बस हमें ये देखना है कि हम सेगमेंट ट्री के कौन से हिस्से से अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं, यहां से हमें गेट सम मिल जाए। ठीक है, फटाफट एक बार क्वेरी वो देख लेते हैं, अपडेट वाला। तो अपडेट वैल्यू में क्या कर रहे हैं, अपडेट वैल्यू में हम जिस इंडेक्स पर वैल्यू चेंज कर रहे हैं उससे जितनी भी अफेक्टेड नोड्स हैं वो सारी बदल जाएंगे, उनमें एग्जैक्टली उतना ही ऐड कर देंगे जितना ऐड करने पर फर्क आया है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू x है तो अब अगर अपडेट करके वो y हो गई, तो y माइनस x का जो डिफरेंस है वही बेसिकली हमारे हर नोड में ऐड होता जाएगा जहां जहां वो कनेक्टेड है। तो अपडेट वैल्यू यूटिल भी क्या कर रहा है, अपना स्टार्टिंग वाला और एंडिंग मतलब पूरे एरे की रेंज आई बता रहे कि करंटली किस इंडेक्स पर हमें वो ऐड करना है। हमने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस था वो जो नई वैल्यू थी माइनस जो ओल्ड वैल्यू थी, और ऐसा ही हो गया आपका करंट इंडेक्स जिस पर आप हो। ठीक है, ये देखो, update the nodes which have the given index in their range, the following are the parameters। I index of the, ये वो इंडेक्स है जिस पर आपको अपडेट करना है, जैसे इंडेक्स 2 पर अपडेट करना है, तो अब 2 की वजह से जो जो इंडेक्सेस आपकी अफेक्ट होंगी वो सारी आप सेगमेंट ट्री में चेंज करोगे, इसलिए हम ये फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इनपुट
इंडेक्स जो है वो आपकी रेंज के बाहर आता है तो आप सिंपली रिटर्न कर जाओगे। यानी कि इनपुट इंडेक्स है क्या आपका इनपुट इंडेक्स है, आपको बोला गया कि आई पर आपको वैल्यू को अपडेट करना है। अगर आई रेंज में नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आप रिटर्न करो। अगर आई रेंज में है तो आप पहले तो उस वैल्यू को अपडेट करोगे उस करंट इंडेक्स पर। तो सेगमेंट ट्री के ऐसा ही, ये सेगमेंट ट्री का इंडेक्स है जहां पर वो वैल्यू को हमें अपडेट करना है। सेगमेंट इफ द इनपुट इंडेक्स इज इन द, ठीक है, देन अपडेट द वैल्यू देन इंडेक्स चिल्ड्रन। तो करेंटली पहले तो आप उस इंडेक्स पे जाओगे और उस इंडेक्स पर उस डिफरेंस को ऐड करोगे, ठीक है। अब क्योंकि आपने उस डिफरेंस को ऐड करा है तो आप यही काम उसके लेफ्ट के लिए करोगे, यही काम उसके राइट के लिए करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान के चलो कोई पेरेंट नोड चेंज हुआ तो लेफ्ट और चाइल्ड भी तो चेंज होंगे ना। तो अगर एंडिंग इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स के बराबर नहीं है, यानी कि सिंगल नोड नहीं है, वो लास्ट लीस्ट नोड नहीं है अगर, तो आप पहले तो मिड निकालोगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड के लिए अपडेट फंक्शन कॉल करोगे और राइट चाइल्ड के लिए अपडेट फंक्शन करोगे। और हर फंक्शन क्या काम कर रहा होगा? उस करंट इंडेक्स के लिए अपनी वैल्यू में उस डिफरेंस को ऐड कर रहा होगा। इससे आपको पूरा सेगमेंटरी अपडेट हो जाएगा। अब फर्दर अगर मैं गेट सम को कॉल करती हूँ तो गेट सम की वैल्यू उस किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए बदल चुकी होगी क्योंकि मैंने वैल्यूज को अपडेट किया, ठीक है। तो अब एक बार आप अपने आप से कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा, लॉजिक पूरा क्लियर है, यही काम हमको करना था। लेट मी नो इफ यू ऑल अंडरस्टूड द लॉजिक एंड दिस मेक सेंस टू यू ऑल। क्या आप सबको क्लियर हो गया? बस इतना ही था, दैट्स ऑल व्हाट वी वांटेड टू डू हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो रिस्पॉन्स गाइस। हाँ, एक बार देखो ड्राई रन करना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड लेंथी है, लेकिन जितना भी अगर आपने क्लास में मेरी बात को समझने की कोशिश करी होगी तो मैं कह रही हूँ अगर 80 to 90% समझ आया है तो आप ये खुद से कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल सिर के ऊपर से तो नहीं गया, ये बताओ। क्योंकि ये लेंथी है इसलिए इसको अगर मैं लिखने जाती ना तो बहुत और ज्यादा टाइम लग जाता, इतना टाइम हमारे पास था नहीं। आप ये सोचो एक ही क्वेश्चन में हम कितने फंक्शन समझ रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे वर्बली समझाना पड़ा मेरे को, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब इफ इट इज योर लास्ट क्लास, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। आई होप यू ऑल सक्सीड एंड बैग द बेस्ट प्लेसमेंट दैट यू कैन फॉर योरसेल्फ। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। एआई आ गया है, इंटरव्यूज इजी नहीं है, लेकिन एआई का फायदा ये भी है कि अब आप से बहुत टफ क्वेश्चंस की जगह दे बेसिकली गो ऑन टू योर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। So this is my suggestion, whatever you do till the basics, start from the basics, और basics ही आपको help करेंगे। जो लोग already working है वो इंटरव्यू की प्रेप कर रहे हैं तो they should also focus more on system design, DSA से ज्यादा उनका system design अच्छा होना चाहिए। और जो लोग कॉलेज में, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर इन कॉलेज, तो आप लोग डीएसए को तो बिल्कुल करके खत्म कर दो एंड उसके बाद एआई के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को पढ़ना शुरू करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, किताबी प्रोजेक्ट्स मत बनाना। एंड दैट इज माय सजेशन टू यू ऑल। बाकी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लेट्स होप कि आप लोग बहुत अच्छा करो एंड यू ऑल गेट गुड प्लेसमेंट्स, राइट? थैंक यू एवरीवन देन। That's all for today's class. Thank you very much. Thank you.